हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट द फ्लोराइड विच इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर. देखो, सोल्यूबिलिटी दो चीज़ों पर वेरी करती है. एक है हाइड्रोजन एंथैल्पी, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा है लैटिस एंथैल्पी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. ये सभी जो बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सब जो है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं. BeF2, फिर आता है मैग्नीशियम, यहाँ नहीं दिया है तो हम CaF2 लिख देते हैं डायरेक्ट, फिर SrF2, फिर BaF2. अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो लैटिस एंथैल्पी घट रही होती है. सिमिलरली हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घट रही होती है. ठीक है. यानी कि BeF2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी मैक्सिमम है और लैटिस एंथैल्पी भी मैक्सिमम है. लैटिस एंथैल्पी इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि कंपेरेबल साइज है. Be2+ छोटा है और F2- है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा है. और हाइड्रेशन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि Be2+ की चार्ज डेंसिटी, इसकी मैं ऊपर लिख देता हूँ, चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से Be2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है. जब कभी साइंस के अंदर दो फैक्टर से, मतलब है तो सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करना है, बट दोनों ही फैक्टर सेम तरीके से काम कर रहे हों, मतलब लैटिस एंथैल्पी से हम देखें तो कोई और आंसर आएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के अनुसार देखा जाए तो कोई और आंसर आएगा. जब भी साइंस में ऐसा होता है तो हम एक्सपेरिमेंट से जाते हैं. तो हम एक्सपेरिमेंट में हमने करके देखा तो डोमिनेटिंग फैक्टर आया, जो डोमिनेटिंग फैक्टर आया हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेटिंग फैक्टर आया. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने डिसाइड किया कि सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा है. तो सोल्यूबिलिटी फिर पाई गई BeF2 की, क्योंकि इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है, तो इसी की सोल्यूबिलिटी भी हाईएस्ट है. तो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.